हाँ तो बेटी को शादी कर देना है, घर से भगा देना है, संपत्ति में कुछ अधिकार नहीं देना है, शादी के समय जो दे दिए बस, उसके बाद कुछ नहीं देना है। तो यही मानसिकता लोगों का अभी भी है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि क्या आदिवासी बेटी को अपने पिता के संपत्ति पर अधिकार होगा। अभी तो कोई कानून नहीं बना हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा राहत दी है, ठीक है, सभी आदिवासी बेटियों को। तो चलिए आज हम इसी पे बात करते हैं, क्योंकि उनके अधिकार के बारे में, क्योंकि मैं खुद इस पर एक केस फाइल कर चुका हूं और उनको अधिकार में दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे बड़ी बात हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए कि यहाँ पे जो आदिवासी व्यक्ति है उसके बारे में, कानून के बारे में। देखिए सिंपल सी बात है कि 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई 2025 का जजमेंट यहाँ पे आया है, ठीक है, 25 का जजमेंट, जहां पर ये जजमेंट क्लियर करता है साथ ही इस चीज को कि ऐतिहासिक फैसले में दिया है कि रामचरण बनाम सुखराम, ये जो जजमेंट है 25 का है, जिसमें साफ और क्लियर कर दिया है कि आदिवासी महिलाओं को, ठीक है, पैतृक संपत्ति में पुरुषों के बराबर हकदार माना है। ये जजमेंट है। तो देखिए इस जजमेंट में पूरे आदिवासी जितने भी महिलाएं हैं उनको एक बहुत ही बड़ा राइट मिला है इस जजमेंट के माध्यम से, ठीक है। हम सुप्रीम कोर्ट को सच में धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि बेटियों को उनका अधिकार की उनको रक्षा किया गया और उन्हें अधिकार दिया गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य बातें कही जजमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदिवासी महिलाएं अब अपने पिता की पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हिस्सेदार की हकदार होगी, ठीक है, हकदार है। तो देखिए इस जजमेंट के बाद पूरा क्लियर हो गया। अब जितने भी रूढ़िवादी सोच थे कि बेटी को अधिकार नहीं मिलेगा, तो ये जजमेंट उनको दिखा देना, साथ में वीडियो भी दिखा देना, ठीक है। एक पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही हम शॉर्ट में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो परंपरा क्या था, परंपरा ये था कि कस्टम रूल जो ये था कि आदिवासी बेटी है तो उनको बस शादी कर देना है, बस हमारी लाइबिलिटी इतना ही है, और पैतृक संपत्ति में, पिता का संपत्ति में कोई अधिकार उनको नहीं देना था, ये चीज़ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सब जितने भी कस्टम लॉ था सबको ओवररूल करते हुए ये जजमेंट पास किया, जिसमें कि संविधान की समानता के अधिकार के ऊपर नहीं हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सब देखिए समानता का अधिकार क्या, इक्वालिटी। तो इक्वालिटी की हम बात करते हैं, तो अगर हम कोई जेंडर के आधार पर कैसे हम इक्वालिटी कर रहे हैं, हमारा संविधान कहता है कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ये जो कस्टम लॉ था जो महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहा था उनके पैतृक संपत्ति में उसके पिता का, तो इसको ओवररूल करते हुए जजमेंट पास किया गया है। साथ में देखिए भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर रोक। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी प्रथा के तहत महिलाओं को संपत्ति से वंचित किया जा रहा है तो वह कानूनन मान्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ क्लियर कह दिया। आगे हम बात करते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा बात कहा इसमें, कानून में संशोधन को लेकर के। कोर्ट ने कहा है कि कानून में संशोधन की जरूरत है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 2 सब क्लॉज 2 में यह बात कहा है कि संशोधन करने की सलाह दी है। क्या संशोधन करना है उसमें, जो आदिवासी महिलाओं को समान अधिकार से स्पष्ट रूप से बाहर करती है, तो समान रूप से स्पष्ट से बाहर करते इसमें संशोधन किया गया करना है कि अब जो महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, उनको भी अब समान अधिकार मिले। तो यहाँ पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि ये जो हमारा हिंदू सेसेशन जो है एक्ट है उसमें संशोधन करने का है, अमेंडमेंट करने का है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें बताते हैं इस जजमेंट में और क्या बात है। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने इस बात कहा कि केवल लिंग, जेंडर के आधार पर बेटी को संपत्ति से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का उल्लंघन करता है, ठीक है। ये बड़ी बात है। तो ये देखिए राइट टू लाइफ जो है हमें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार जो देता है, तो सिर्फ एक व्यक्ति को क्यों, एक जेंडर बायसनेस क्यों, तो महिला और पुरुष तो सम्मान है, तो दोनों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार तो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट को प्रोटेक्ट करते हुए जो है आदिवासी बेटियों को यह बहुत बड़ा अधिकार दिया कि उनके पैतृक संपत्ति में, उनके पिता के पैतृक संपत्ति में उनको अधिकार दिया। अब हम बात करते हैं कि ये जजमेंट जो है ये कहाँ से आया। देखिए हम तो कहेंगे बहुत अच्छा जजमेंट है, क्योंकि उनको भी अधिकार मिला जितनी हर बेटियों को। देखिए छत्तीसगढ़ का मामला था, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के गौड़ आदिवासी के समुदाय के मामले में आया। तो ये छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट था वो
इस फैसले को रिजेक्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद जितने भी आदिवासी हैं, ठीक है, सबको यहाँ अधिकार मिलता है, जितने भी गौड़ जाति के जो आदिवासी आते हैं। लेकिन ये फैसला पूरे भारत में सबसे लागू हो गया, क्योंकि सिर्फ ये पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ में नहीं, अब पूरे भारत देश में लागू हुआ कि जितनी भी आदिवासी बेटियां हैं उन्हें भी अपने पिता के पैतृक संपत्ति में उनको अधिकार मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा अहम फैसला दिया, ठीक है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा आप सबों को कि इस वीडियो को पूरा शेयर करिए, और जितने भी लोगों का जो मानसिकता है कि बेटी को सिर्फ शादी कर देना, उनको बस उपहार दे देना, बस शादी के समय इतना ही हमारा लायबिलिटी है, बस उसके सिवा तो कुछ नहीं है, तो ये मानसिकता चेंज होना चाहिए लोगों का। ये जो वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।